Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 7th chapter Loops and Graphics in QBasic. In our previous class, we have learned about what is the meaning of looping, how it works and what is the meaning of counter and accumulator variable. If you have any doubt regarding this point, I will provide the link of that video in I button. You can click on it and watch that video. So today we are going to discuss some examples in programming language by using the for loop. So our first example is how to show the value of a counter variable in each iteration of the loop. Means हम अपने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को हर इटरेशन में शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कोडिंग लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन. देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन फॉर a इक्वल टू 1 to 5 मीन्स हम जो अपनी लूपिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट से लेके कहाँ तक स्टार्ट कर रहे हैं, 5 तक, यानी कि ये 1 से लेके 5 तक 5 टाइम रिपीटिशन इसमें होगा. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ a इज सेमीकोलन a, यानी कि यहाँ पे हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा द करंट वैल्यू ऑफ a इज ऑफ फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू होगी 1. फिर हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी है नेक्स्ट a मीन्स इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो अब a की वैल्यू हो गई 2. कंडीशन ट्रू है क्योंकि हम 5 टाइम रिपीट कर रहे हैं लूप को, इसलिए सेकेंड टाइम फिर से मैसेज आएगा द करंट वैल्यू ऑफ a इज 2. देन नेक्स्ट a मीन्स 1 इंक्रीमेंट 3. फिर वैल्यू आएगी द करंट वैल्यू ऑफ a इज 3. इस तरीके से ये 5 टाइम रिपीट होगा और जैसे ही a की वैल्यू 6 होगी हमारा जो लूपिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी इंड इंस्ट्रक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगी. नेक्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट द काउंटर वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर. CLS फॉर CTR इक्वल टू 10 to 2 स्टेप 2 प्रिंट CTR नेक्स्ट CTR इंड. यहाँ पे हम फर्स्ट स्क्रीन में स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं. फिर हमने एक लूपिंग स्टार्ट की है जो हमारी 10 से स्टार्ट हो रही है और 2 टाइम्स जा रही है, और इसमें हमने जो स्टेप 2 लिखा है यहाँ पे स्टेप 2 का मतलब ये है जो हमारा इंक्रीमेंट बाई हो रहा है तो वो जो इंक्रीमेंटेशन है वो क्या होगा, 2 नंबर का होगा. और क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में लूप को चला रहे हैं यानी रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं, तो हमारा जब हम फर्स्ट टाइम CTR को प्रिंट करेंगे तब हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 10. इसके बाद जब नेक्स्ट CTR स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 का इंक्रीमेंट लेता है. यहाँ पे हम अपोजिट डायरेक्शन में लूप चला रहे हैं यानी 1 का डिक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे हमने क्योंकि स्टेप में लिखा हुआ है 2 यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो डिक्रीमेंट कर रहे हैं वो 2 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 8. अभी हमारे लूप की कंडीशन टर्मिनेट नहीं होगी क्योंकि लूप जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो फिर से हमारी वैल्यू प्रिंट होगी यानी 8 प्रिंट होगा. फिर नेक्स्ट CTR में उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी बाई 2 और वो 6 हो जाएगा, ये भी कंडीशन को जस्टिफाई करता है. इस तरीके से ये रिपीट होगा 5 टाइम और हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी 2, और जैसे ही हमारा वेरिएबल 0 होगा हमारा लूप जो है टर्मिनेट होके इंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा. नेक्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर. CLS इंटर ए नंबर n फॉर CTR 1 to 10 प्रिंट n into CTR नेक्स्ट CTR इंड. मीन्स सबसे पहले हमने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पे हमें किसी टेबल का मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले करना है. जैसे अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं 3 या 5 तो हमें उसके टेबल की वैल्यू को डिस्प्ले करनी है. तो कोई भी हमारा टेबल होता है वो 10 टाइम चलता है, तो हमने यहाँ पे लूप चला दिया 1 to 10. इसके बाद हमने यूजर से एक n वेरिएबल की वैल्यू ली. सपोज करते हैं वो वैल्यू 5 है, तो हमारी n जो हो गई वो 5 हो गई और हमारा लूप जो है वो 1 to 10 टाइम्स चलेगा. तो हमने यहाँ प्रिंट में स्टेटमेंट लिखी है n into CTR मीन्स अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 into 1, तो फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू यानी आउटपुट जो आएगा वो आएगा 5. इसके बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा, हमारा n 5 फिक्स रहेगा यानी हमारा नेक्स्ट टाइम होगा 5 into 2 यानी 10. सेम ऐसे ही 1 इंक्रीमेंट होगा यानी 3, फिर हमारा होगा 5 into 3, ऐसे ही हमारा 5 into 4 5 into 5 ये 10 टाइम चलेगा. लास्ट में 50 डिस्प्ले करेगा जैसे ही हमारे जो वेरिएबल है यानी कि जो हमारा CTR वेरिएबल है उसकी वैल्यू 11 होगी तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमें जो है उस नंबर का जो टेबल है वो शो कर देगा. नेक्स्ट टॉपिक द व्हाइल व्हेन लूप. इट इज ऑल्सो ए कंडीशनल लूप
यानी कि हम इसके बेस पे लूपिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी हमने जो फॉर लूप के थ्रू किया है उन प्रोग्राम्स को हम चाहें तो वाइल वैंड के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हियर द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फर्स्ट चेक्ड एंड इफ इट इवलेट्स टू ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द करेंट वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल द स्टेटमेंट इनक्लोज्ड इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं और अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है यानी ट्रू स्टेट में है तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टॉप यानी एंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट ए स्टेटमेंट 5 टाइम यूजिंग द वाइल वैंड लूप। हम एक स्टेटमेंट को 5 टाइम रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम फॉर लूप का यूज नहीं करेंगे बल्कि इस बार हमें यूज करना है वाइल वैंड लूप का। स्टेप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट CLS मीन्स क्लियर द स्क्रीन। देन a इक्वल टू 1 मीन्स हमने एक वेरिएबल a लिया और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 से। वाइल a लेस देन और इक्वल टू 5 मीन्स हमारा लूप कब तक चलेगा? जब तक कि हमारे a वेरिएबल की वैल्यू 5 है या 5 से लेस है। प्रिंट द स्टेटमेंट विल बी टाइप्ड एस टाइम, तो ये स्टेटमेंट हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे शो कर देगा। देन हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू a+1 मीन्स हमने a में 1 का इंक्रीमेंट किया, यानी अब हमारी जो वैल्यू हो गई वो 2, यानी कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेट में है। तो फिर से हमारा स्टेटमेंट रिपीट करेगा। दिस स्टेटमेंट विल बी टाइप्ड 5 टाइम्स। फिर हमारा 1 का इंक्रीमेंट होगा यानी कि हमारा a वेरिएबल होगा 3। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा। सेम ऐसे ही ये 5 टाइम रिपीट करेगा और जैसे 6 होगा हमारा कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम to print square of 10 numbers starting from the number entered by the users. CLS means clear screen, I equal to 1, input enter a number and हमने एक नंबर को यूजर से लिया, वो कोई भी नंबर हो सकता है। while I less than or equal to 10 हमें 10 टाइम्स लूप को रिपीट करना है। फिर हमने लिखा print n into n। सपोज करें अगर हमने नंबर लिया है 2 तो 2 into 2 फर्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी 2 into 2 यानी 4। इसके बाद हमने n में एक इंक्रीमेंट किया और एक i में इंक्रीमेंट किया। फिर हमने वेंड स्टेटमेंट लिखा। यहाँ पे वेंड का मतलब है कि ये इसको ट्रू कंडीशन पे रिपीट करेगा, यानी n में 1 का इंक्रीमेंट हुआ और i में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। i जो वेरिएबल है वो हमारा लूपिंग के लिए है, यानी कि 10 टाइम्स चलाने के लिए है, और n हमारा वो वेरिएबल की वैल्यू है जो हम यूजर से ले रहे हैं। यानी अब हमारा जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3। तो सेम ऐसे ही 3 into 3 यानी कि 9। इसके बाद n में इंक्रीमेंट, i में इंक्रीमेंट, ये थर्ड टाइम चलेगा। फिर 4 into 4 16, फिर 5 into 5 25। इस तरह से ये 10 टाइम्स चलेगा और जैसे ही 11 टाइम होगा यानी i की वैल्यू 11 होगी हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आवर नेक्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर इंटर्ड बाय द यूजर। यानी यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वहाँ से हमें उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो इसके स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। देन I इक्वल टू 1, इनपुट इंटर एनी नंबर n। अब हम यूजर से कोई वैल्यू ले रहे हैं जो हम स्टोर कर रहे हैं n वेरिएबल में। वाइल I लेस देन और इक्वल टू 10 यानी कि हमारा जो लूप है वो 10 टाइम्स रिपीट करेगा। n इक्वल टू n-1 प्रिंट n। इसके बाद हमने उस नंबर में जो यूजर से लिया था उसमें 1 का डिक्रीमेंट किया और उसकी वैल्यू को प्रिंट किया और फिर हमने i में एक इंक्रीमेंट किया। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर हम यूजर से 5 ले रहे हैं तो हमारा जो पहला नंबर होगा वो होगा n इक्वल टू n-1 यानी 5 - 1 4 यानी 4 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम इसमें एक और डिक्रीमेंट होगा यानी होगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। इस तरह से ये बार बार रिपीट करेगा और जैसे ये 10 टाइम्स रिवर्स ऑर्डर में उस नंबर को डिस्प्ले कर देगा हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेज ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। सो कंटिन्यू योर ऑनलाइन स्टडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।